अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ तो मुसलमान पूरे मुल्क में ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो मुसलमान मुल्क के लिए और इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों के लिए क्या कर सकता है कि जब पंजाब में फ्लड आया और पंजाब को जब ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान इस पंजाब की मदद के लिए सबसे आगे, ख़र्च करने में सबसे आगे। मुसलमानों ने आज पंजाब के अंदर इतना राशन का ढेर लगा दिया है कि पंजाब को वो 3 महीने तक बिठाकर खिला सकते हैं। ये मुसलमानों की खिदमत है। मुसलमान खिदमत करने में सबसे आगे है। कोरोना के टाइम में आपको याद होगा कि जब लोग अपनों की चिता को हाथ तक लगाने से डर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की चिताओं को कांधा दिया, हॉस्पिटल लोगों को पहुंचाया। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर ऐसा दिमागों में भर दिया जाता है कि अफसोस होता है ऐसे लोगों की हरकतों को देखकर, अफसोस होता है ऐसे लोगों की जहनीत को देखकर जो हमारे मुल्क का नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। 3-4 दिन पहले का वाक़या है कि कुछ लोग सहारनपुर के रहने वाले थे, उम्रा करने गए हुए थे। उम्रा करके जब वो वापस आ रहे थे तो दिल्ली में जमुना नगर इलाके के हनुमान मंदिर के पास बस वाले ने बस रोक दी खाना खाने के लिए कि भाई बिरयानी खा लो। वेज बिरयानी, नॉन वेज नहीं, उसमें कोई चिकन नहीं था, कोई ना गोश्त वगैरह नहीं था। ड्राइवर जहाँ मन करे वो गाड़ियाँ रोक देते हैं। ये लोग दाढ़ी टोपी वाले खाना खाने के लिए उतर जाते हैं। इसी दरमियान सिद्धार्थ शर्मा नाम का एक आदमी आता है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने, प्रशासन ने इस सिद्धार्थ शर्मा नाम के आदमी पर कार्रवाई की। मुझे अफसोस होता है कि ऐसे लोगों की तरबियत आखिर कैसी की जाती है। ऐसे लोगों की तरबियत कैसे होती है यार कि इनको ना छोटा ना बड़ा, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती। दर्द और एक जो होता है ना दर्द, दिल में जो दर्द होता है वो इनके अंदर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ना ये बड़ों का ख्याल करते हैं। बस एक मुसलमान के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर इनके दिमाग में ऐसा भरा जाता है कि फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और वो भद्दी भद्दी गालियाँ अपने बाप की, अपने दादा की उम्र के लोगों को वो सुनाता है कि आप सब लोग जानते हैं। वो पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसी वो गालियाँ सुनाता है और फिर उनकी टोपियों को सर से खींच लिया जाता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि यार हमने पेशाब वगैरह नहीं किया है और इस तरह का कोई एविडेंस, कोई सबूत भी नहीं मिला है अब तक। लेकिन बस आरोप लगाना है और आरोप लगाने के बाद पूरी जो भीड़ है वो इन लोगों के ऊपर हावी हो जाती है और फिर इन लोगों से सजदा करवाया जाता है, इन लोगों से माथा टिकवाया जाता है और इन लोगों के साथ जो बदतमीज़ी की जाती है वो सब वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। इस सिलसिले में 2 बातें लोग पूछ रहे थे कि एक तो जो सजदा किया तो क्या ये शिरक नहीं हुआ, क्या सजदा करना जायज़ है, और इस तरह के हालात आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं जो सिद्धार्थ शर्मा ने की हैं। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। वह बड़ी अजीब बात है कि जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो पुलिस को अगर कोई शिकायत ना भी दे तो पुलिस खुद ही रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई कर देती है। लेकिन जब सिद्धार्थ शर्मा होता है तो इसके बारे में ही कहा जाता है कि अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन बहरहाल कार्रवाई हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। जो सिद्धार्थ शर्मा ने माफ़ी मांगी है तो माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये ऐसे जाहिल, ऐसे उजड और ऐसे नालायक लोग होते हैं कि इनको माफ़ी से काम नहीं चलना चाहिए। जो इसने गालियाँ बकी हैं, जो इसने टोपी खींची है, जो इसने सजदा करवाया है, वो कोई इतना हल्का जुर्म नहीं है कि इसको माफ़ी से माफ़ कर दिया जाए। अब 2 बातें हैं जो इस सिलसिले में मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो जाए तो आप कानूनी कार्रवाई फ़ौरन कीजिए। इसमें ज़रा सी भी ताख़ीर मत कीजिए। इन लोगों ने क्या किया कि ये कांड पूरा हो गया, ये पूरा वाक़या हो गया, हादसा हो गया और ये लोग अपने घर वापस आ गए। अब ये वीडियो तकरीबन 6-7 दिन के बाद वायरल होता है। जब ये वीडियो वायरल होता है तब लोगों को पता चलता है, वरना ये पूरी बस के जो लोग हैं ना, ये तो अपने घरों में जाके सहारनपुर में कोने में जाके बस खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे थे। वो तो अल्लाह भला करे किसी का जिसने ये वीडियो को वायरल कर दिया, और अच्छा ही हुआ ये वीडियो वायरल हो गया, समझ रहे हो। वरना ये सिद्धार्थ शर्मा और इसके होश आगे बढ़ जाते, जोश इसका और बढ़ जाता, इसके हौसले बुलंद हो जाते। तो जब भी कभी इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हालात मुश्किल हैं बेशक, लेकिन कानून का आप सहारा लीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए,
कानून के ज़रिए आप इस जुल्म का और ऐसे जालिम लोगों का मुकाबला कीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग अपने चलो ठीक है मामला सॉर्ट आउट हो गया, रहने दो अब। अरे भाई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। आप कानून का सहारा लीजिए, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनका सहारा लीजिए, और जो लोग अंदर जो बस में बैठे हुए ख़वातीन भी थीं और भी लोग थे, कोशिश ये कीजिए ऐसे मौके पर कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, पुलिस को फ़ौरन कॉल लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जमा करने की कोशिश कीजिए। होना ये चाहिए कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें। वीडियो रिकॉर्ड अगर आप एक बार कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्दी से कोई आपके ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक तो होता है कि आदमी तन्हा हो तो हिम्मत वो नहीं कर पाता है, लेकिन जब इतने सारे लोग मौजूद हों तब भी यार आप हिम्मत नहीं कर पाए। आप पुलिस को कॉल लगा देते, आप कुछ और करते, हिम्मत करके उसको जवाब देते, है ना, थोड़ा शोर शराबा करते, ठीक है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप जुल्म के आगे इतने झुकने वाले बन जाओगे, हर जगह जगह चौकियाँ पुलिस स्टेशन होते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करते पहला काम, दूसरा फ़ौरन आप पुलिस को कॉल लगाते और वीडियो दूर से बनाता रहता कोई बंदा, ताकि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पास एविडेंस मौजूद हो। तो दूसरा काम, आप हिम्मत रखिए। 4 से 8-10 लोग हैं तो क्या डरने की ज़रूरत है। तीसरा अहम काम, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। बात समझ आ रही है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अपना ईमान मजबूत रखिए। ये सोच लीजिए कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी मैं दे दूंगा लेकिन शिरक नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दी है कि कभी मजबूरी की सूरत में और ज़बरदस्ती या गन पॉइंट पर कोई आपसे शिरक वाले काम करा ले तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन इस्लाम ने ये भी कहा है कि अगर इस मौके पर कोई जुर्रत का, हिम्मत का मुजाहरा करे और कुर्बानी बर्दाश्त कर ले या उसकी जान चली जाए लेकिन वो शिरक नहीं करता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये अच्छा है। ऐसा जज्बा, ऐसा जोश होना चाहिए कि ठीक है जिस्म से जान जा सकती है लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आदमी कभी कभी ऐसे हिम्मत टूट जाती है, हौसला खो जाता है, सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें बाज़ लोग जो है ना उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो मजबूरी की सिचुएशन थी, उनसे जो उनको समझ आया उन्होंने किया, लेकिन इससे वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। हाँ, हमें और आपको ये जहन बनाना है कि कभी इस तरह का अगर मौका पड़ जाए तो इंशाअल्लाह मैं जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। ये गर्दन कटवा तो सकता हूँ लेकिन किसी गैर के सामने झुका नहीं सकता। अपना ईमान मजबूत रखिए, तौहीद पर जम जाइए और लड़ जाइए कि हर चीज़ की कुर्बानी मंजूर है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये इरादा बना लीजिए। अगर आप कच्चे इरादे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर दज्जाली फितने हैं, कदम कदम पर इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहर बहुत ख़तरनाक तरीके से दिमागों में भरा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत ही तोड़ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर की बहादुरी को ही ख़त्म कर लो। आपको हिम्मत के साथ अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा, अपने बच्चों का ईमान मजबूत करना पड़ेगा। ईमान के बग़ैर कुछ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इरादा करो, पहली बात कि जुल्म का मुकाबला हिम्मत के साथ करना है, ठीक है, समझदारी के साथ करना है। समझदारी क्या है कि आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने के साथ साथ बातों में हिलगाइए इस तरह की सिचुएशन को, ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस जमा कीजिए और पुलिस को कॉल लगाइए। कानून का सहारा लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। इस तरह का अगर कोई हादसा हो भी जाए तो जाके चूहे की तरह बिल में नहीं घुस जाना, बल्कि कानूनी कार्रवाई करनी है। उसके लिए ज़मीन बेचना पड़े, घर बार बेचना पड़े, कुर्बानियाँ, आखिरी हद तक जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है। दूसरा अहम काम, ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह कभी भी कुछ हो जाए लेकिन अल्लाह के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। तौहीद के साथ, अपने ईमान के साथ कोई समझौता मैं नहीं करूँगा। ये सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक है, ये गर्दन कट तो सकती है लेकिन जालिम के आगे झुकेगी नहीं। जुल्म के आगे हम सीना अपना सामने कर देंगे, सीना छलनी हो जाएगा, गर्दन कट जाएगी, लेकिन जालिम के आगे झुकेंगे नहीं। तौहीद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तब तो हमारी नस्लों में ये ईमान और इस्लाम बाकी रहेगा, वरना आज कुछ लोग झुके हैं, कल को कुछ और लोग झुकेंगे। ये झुकाना ही तो चाहती है दुनिया कि आप झुक जाओ, आप तौहीद के साथ समझौता कर लो। ये चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये चंद बातें समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं,
लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फाइबर की कमी और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, यह ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।